हेलो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपके लिए ट्रायल बैलेंस का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस बनाते समय कौन सी अमाउंट को हमें डेबिट साइड लिखना है और कौन सी अमाउंट को क्रेडिट साइड, और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम दूसरी मेथड भी आसानी से या दूसरे सम भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाएं तो आपको डेबिट साइड असेट्स और एक्सपेंसेस लिखना है और क्रेडिट साइड आपको लिखना है इनकम और कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। इसी अकॉर्डिंग हम ये भी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर उसने ट्रायल बैलेंस जो बनाया है दोनों तरफ का आप टोटल देखेंगे तो सेम है, लेकिन फिर भी इसमें मिस्टेक है। क्वेश्चन में ऊपर लिखा है प्रिपेयर अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच देयर आर सर्टेन मिस्टेक, मतलब इसमें कुछ मिस्टेक हैं और उस मिस्टेक को हमको सुधारना है। तो वो हम कब कर सकते हैं? जब हमें याद हो कि असेट्स एक्सपेंसेस डेबिट, लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट। दो रूल और हैं जो इस टाइप के ट्रायल बैलेंस में हमें याद रखने हैं। एक तो ये कि यदि हमें किसी पुराने ट्रायल बैलेंस में परचेज दिया हो, परचेस अगर दिया होगा तो उन सवालों में हम ओपनिंग स्टॉक का यूज़ करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का नहीं। और यदि परचेस नहीं दिया होगा तो क्लोजिंग स्टॉक का यूज़ करेंगे, ओपनिंग स्टॉक का नहीं। अगर परचेस क्वेश्चन में दिया हो तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, क्लोजिंग नहीं। परचेस अगर नहीं दिया है तो ओपनिंग नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग लिखेंगे। ये दो रूल आपको यहाँ पर याद रखने हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पॉइंट लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, जिस क्वेश्चन में अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है वहाँ पर परचेस लिखा हुआ नहीं आता है। परचेस की जगह पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है मतलब हम जो भी गुड्स सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट मतलब फिर वही रूल अगर हम देखें तो खर्चा हो रहा है, और एक्सपेंसेस को हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। ये हमें सही करना है, करेक्ट करना है। क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने दिया है क्रेडिट साइड। अब आप बताइए स्टॉक क्या होता है? असेट्स। ये इन्होंने एंट्री गलत की है और क्लोजिंग स्टॉक की हमें एंट्री करना है, लेकिन ये यहाँ नहीं आएगी, डेबिट में आएगी। डेटर्स भी असेट्स होता है, ये भी एंट्री इन्होंने गलत लिखी है तो हम उसको भी लेके आए डेबिट में, क्रेडिट से। क्रेडिटर सही लिखा है इन्होंने, क्रेडिटर एज इट इज़ लिख दिया हमने। इसके बाद फिक्स्ड असेट्स दी, असेट्स कहाँ आएगा? डेबिट में ही आएगा, सही है। ओपनिंग स्टॉक, अभी आपको मैंने रूल समझाया है, अगर क्वेश्चन में परचेस आपको नहीं दिखाई दे, परचेस अगर नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक भी नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर हम ओपनिंग स्टॉक का यूज़ नहीं करेंगे। ये सवाल सॉल्व करते समय आपको ओपनिंग स्टॉक की तरफ ध्यान नहीं देना है, उसकी एंट्री नहीं होगी, उसकी जगह पर क्लोजिंग स्टॉक आएगा और स्टॉक असेट्स इसलिए डेबिट साइड आएगा। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? खर्चा, डेबिट होगा। एक्सपेंसेस को इन्होंने क्रेडिट करा है, डेबिट में आएगा, ये एंट्री भी इन्होंने गलत लिखी है। सेल से इनकम होती है, सेल की एंट्री सही लिखी है। सेल के बाद आता है कैपिटल डेबिट नहीं आएगा, कैपिटल क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पर ये अमाउंट, इस अकॉर्डिंग हम किसी भी ट्रायल बैलेंस को करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने के बाद दोनों का अमाउंट देखिए, 3,20,000 3,20,000। तो इस अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस बनाना कोई टफ नहीं है, बस आपको दो रूल ही याद रखने हैं, असेट्स और लायबिलिटी वाला, एक्सपेंसेस और इनकम वाला। और अगर करेक्ट ट्रायल बैलेंस करने का इनकरेक्ट को करेक्ट करने के लिए आता है तो वहाँ पर आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होगा तो आप ओपनिंग का यूज़ करेंगे, ओपनिंग स्टॉक का यूज़ नहीं करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का यूज़ करेंगे। और अगर ये नहीं आता है तो
क्लोजिंग स्टॉक का यूज़ नहीं होगा, ओपनिंग का यूज़ होगा। तो आपको दो बातें याद रखना, ओपनिंग स्टॉक अगर है, अगर आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है तो क्वेश्चन में उसके साथ परचेस होना चाहिए, और अगर क्लोजिंग स्टॉक लिखना है तो क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको लिखना है तो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन में परचेस दिया होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होता, वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में शो ऑफ नहीं करते हैं, हमारा ट्रायल बैलेंस एंड हो जाएगा, उसके नीचे हम क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट लिख सकते हैं। थैंक यू।